डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एजी टीचिंग के नए वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर आईयूपीएसी उत्संयोजन यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसमें सीखते हैं बड़े आसान तरीके से उपसंयोजन यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करना। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सीखना इसको बिल्कुल आसान है। तो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है जो हमने बनाया है आईयूपीएसी यौगिक का नामकरण लिखने के लिए। तो इसमें पहले बच्चों हम लिखते हैं धनात्मक का नाम, यानी कि जो धनात्मक यौगिक होता है उसका नाम लिखते हैं। फिर उसमें लिखते हैं बच्चों लिगैंड का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं बच्चों केंद्रीय धातु का नाम संख्या सहित, यानी कि केंद्रीय धातु की जितनी संख्या होती है, जितनी संयुक्त होती है उसके सहित। फिर लिखते हैं बच्चों ऋणात्मक का नाम। आप इस फॉर्मूले को याद रखें। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ यौगिक के नामकरण। जैसे कि बच्चों हमारा पहला नामकरण है K3 ब्रैकेट CO और ब्रैकेट C2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट 1। अब बच्चों इसमें जो ये ब्रैकेट मझली ब्रैकेट के बाहर, बड़ी ब्रैकेट के बाहर जो ये K3 लिख रहा है, तो ये कराएगा धनात्मक यौगिक। जो बच्चों लेफ्ट की तरफ आता है, बड़ी ब्रैकेट के लेफ्ट की तरफ तत्व आता है, उसको कहते हैं धनात्मक यौगिक, यानी कि K3 जो है यहाँ पे धनात्मक यौगिक है। और जो बच्चों बड़ी ब्रैकेट के अंदर होता है वो कहलाता है केंद्रीय धातु। ठीक है, जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर होता है वो कहलाता है केंद्रीय धातु। तो इसमें CO क्या है, केंद्रीय धातु है। जो बच्चों इसमें छोटी ब्रैकेट के अंदर होता है वो कहलाता है लिगैंड, यानी कि जो छोटी ब्रैकेट के अंदर होता है वो कहलाता है लिगैंड। ठीक है, C2O4 क्या है, यहाँ पे लिगैंड है। फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, तो इसका लिगैंड। अब बच्चों इसे दाईं तरफ अगर कोई वो तत्व होता है तो उसको हम कहते हैं ऋण आयन। क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों K3 हो गया हमारा धनात्मक तत्व, बड़ी ब्रैकेट के अंदर CO हो गया हमारा केंद्रीय धातु, और छोटी ब्रैकेट के अंदर हो गया लिगैंड। अब हम इसका नामकरण करें, जो कि बिल्कुल आसान है। आइए देखते हैं नामकरण करना। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जैसे कि फॉर्मूले में पढ़ा, सबसे पहले लिखते हैं हम धनात्मक का नाम। तो इसमें धनात्मक आया है, जो लेफ्ट साइड में बाहर होगा तत्व वो धनात्मक तत्व होगा। तो सबसे पहले धनात्मक का नाम। तो बच्चों इसमें धनात्मक का नाम K3 पोटेशियम नाम, पोटेशियम आ गया K3 का नाम पोटेशियम, ये बच्चों पोटेशियम आ गया। ओके, फिर उसके बाद बच्चों हमारा है लिगैंड का नाम। लिगैंड क्या है इसमें, C2O4 का होल थ्राइस। तो ये C2O4 बच्चों होता है ऑक्सीलेट। अब ऑक्सीलेट के बच्चों कितने अणु हैं, 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 लगा है तो इसके ऑक्सीलेट के 3 अणु हैं। ट्राई ऑक्सीलेटो, एटो लगाते हैं लिगैंड के साथ। धनात्मक यौगिक अगर बाहर हो तो एटो लगाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेट कितना है, 3 है, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं बच्चों केंद्रीय धातु का नाम। धातु क्या है, CO क्या है, कोबाल्टेट। टेट लगाते हैं बच्चों अगर धनात्मक यौगिक बाहर आया है किसी भी उपसंयोजन यौगिक के, तो फिर हम केंद्रीय धातु के साथ 8 लगाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट 3। अब ये 3 संख्या जो है ये बच्चों संयोजकता है। ठीक है, क्योंकि देखो कोबाल्ट यहाँ पे कोई संयुक्ता नहीं है, K3 की 3 पॉजिटिव है, तो इसकी क्या होगी, 3 संख्या संयुक्ता माइनस, तो इसमें कोबाल्टेट 3, यानी कितनी संयुक्ता हुई, कोबाल्टेट 3। तो इस तरह से बच्चों इसका पूरा नाम हो गया पोटेशियम, धनात्मक यौगिक का नाम, ट्राई ऑक्सीलेटो लिगैंड का नाम, कि वो 3 ऑक्सीलेट हैं, कोबाल्टेट 3 धातु का नाम। ओके, तो उम्मीद करते हैं नाम समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट धातु का नाम। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये लिखा है बड़ा ब्रैकेट में Ni, ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट उसके अंदर CO का होल थ्राइस ब्रैकेट बंद। अब इसमें बच्चों हम नाम लिखते हैं जैसे कि हमारा फॉर्मूला धनात्मक का नाम, लिगैंड का नाम, केंद्रीय धातु का नाम, संख्या सहित ऋणात्मक का नाम। अब बच्चों इसमें जो है देखो ना तो धनात्मक तत्व है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर, बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई तत्व
नहीं है, ना ही इसके ऋणात्मक तत्व है इसमें, क्योंकि इधर भी राइट साइड में भी कोई तत्व नहीं है। तो बच्चों इसमें जो है केवल केंद्रीय धातु है और लिगैंड है। तो केंद्रीय धातु है तो पहले क्या लिखेंगे हम बच्चों, लिगैंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, लिगैंड का नाम। तो लिगैंड का नाम अगर हम देखें तो टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा इस वजह से क्योंकि ये CO को हम कार्बोनिल कहते हैं, CO को हम कार्बोनिल कहते हैं, और कार्ब के कितने 4 अणु हैं तो 4 को टेट्रा कहते हैं, टेट्रा कार्बोनिल। अब बच्चों धातु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु क्या है इसमें, Na मतलब निकिल, निकिल 0। अब 0 इसलिए क्योंकि बच्चों इसके बाहर कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक तत्व नहीं है, इसलिए इसकी निकिल की संयुक्तता क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ठीक है। यानी कि पहले लिगैंड का नाम, लिगैंड कितने कार्बोनिल है, कितने अणु है कार्बोनिल के 4 हैं, तो 4 का मतलब टेट्रा कार्बोनिल, और केंद्रीय धातु निकिल। अब निकिल की कोई संयुक्तता नहीं है तो इस वजह से संयुक्तता संख्या 0, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर कोई धनात्मक या ऋणात्मक यौगिक नहीं है। ओके, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट तत्व का नाम। तो उम्मीद करता हूँ नाम समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल आसान है यौगिक का नामकरण करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बड़ा ब्रैकेट Zn, छोटा ब्रैकेट NH3 की 4 Cl2। अब बच्चों जैसे कि हमारा फॉर्मूला पता है कि धनात्मक का नाम, और इसमें धनात्मक तो है नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट की तरफ। तो जैसे बड़ा ब्रैकेट उसमें लिखा है केंद्रीय धातु Zn, लिगैंड लिखा है NH3 का होल थ्राइड और Cl2 ऋणायन। तो बच्चों देखो मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट, तो जैसे कि बड़े ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर है Zn जो कि केंद्रीय धातु है, छोटे ब्रैकेट के अंदर है NH3 जो कि लिगैंड है, और ब्रैकेट के बाहर राइट साइड में Cl2 जो कि आपका ऋणायन है, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखते हैं, जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला है धनात्मक का नाम, लिगैंड का नाम, केंद्रीय धातु का नाम, संख्या सहित और ऋणात्मक। अब इसमें बच्चों धनात्मक तो है नहीं क्योंकि लेफ्ट साइड में ब्रैकेट के बाहर तत्व नहीं है। अब इसमें किसका नाम लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिगैंड का नाम लिखना पड़ेगा। तो लिगैंड कितने हैं, लिगैंड के 4 अणु हैं, 4 अणु मतलब टेट्रा। NH3 को एमीन कहते हैं, ओके, टेट्रा एमीन। अब इसमें बच्चों Zn जिंक। अब जिंक अगर इसमें ऋणायन होता है तो हम उसमें एटो नहीं लगाते हैं, तो खाली क्या लिखेंगे, इसको जिंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जिंक लिखेंगे। अगर इसमें धनात्मक तत्व होता तो फिर एटो लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऋणात्मक तत्व है तो हम एटो नहीं लगाएंगे, तो जिंक लिखेंगे। अब जिंक Cl के कितने ऋणायन है, 2 ऋणायन, तो 2 है, तो इसकी संयुक्ता Zn की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जिंक सेकेंड, और कितना बाहर है, क्लोराइड, क्या लग जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। तो इसका नाम हो गया टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। ये बच्चों बोर्ड में आने वाले ही नाम हमने कुछ लिए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 2023 के लिए, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपसे उपसे संयोग का यौगिक का नामकरण करना आ गया होगा। और देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।